कहीं दूर एक शांत से गांव में रहती थी एक मेहनती गाय, गौरी। गौरी अकेली नहीं थी। उसके साथ उसका छोटा और प्यारा बच्चा मुन्ना भी रहता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही गौरी खेत में काम पर लग जाती। वह हल चलाती, बीज बोती और पूरे दिल से अपने खेत को सींचती। गौरी के घर के पास ही रहती थी दो शरारती लेकिन दिल की साफ पड़ोसनें, एक चुलबुली मुर्गी चंपा और चालाक बिल्ली शीला। दोनों अक्सर गौरी की मेहनत को देखकर हंसती। चंपा: अरे इतनी मेहनत क्यों करती है गौरी? आजकल तो सब ऑनलाइन मंगवाते हैं। शीला: हाँ, और तू खेत में ही खटती रहती है। गौरी बस मुस्कुरा देती और कहती, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। महीनों की मेहनत के बाद जब फसल लहलहाने लगी तो गौरी और मुन्ना बहुत खुश हुए। पर तभी एक रात अचानक जोर की आंधी और ओले पड़ने लगे। तूफान इतना भयानक था कि सारी फसल तबाह हो गई। सुबह जब गौरी खेत पहुंची तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मेरी सारी मेहनत चली गई, अब मुन्ना को क्या खिलाऊंगी? यह देखकर चंपा और शीला भी चुप हो गईं। अब उन्हें गौरी की मेहनत का महत्व समझ आया। चंपा बोली, गौरी, तूने हमेशा अकेले सब किया, अब हम भी तेरे साथ हैं। शीला बोली, हम तेरे खेत को फिर से हरा भरा बनाएंगे। और सच में अगले ही दिन से तीनों मिलकर खेत की सफाई करने लगीं। चंपा ने अपने अंडे बाजार में बेचकर बीज खरीदे, शीला ने अपने पंजों से जमीन की घास हटाई और गौरी ने फिर से हल चलाया। एक दिन जब वे तीनों मिलकर खेत में काम कर रही थीं, तभी जमीन के नीचे से कुछ चमकने लगा। खुदाई करने पर उन्हें एक जादुई थाली मिली। थाली पर लिखा था, जो मेहनत और सच्चे दिल से एक दूसरे की मदद करें, उन्हें ये थाली कभी भूखा नहीं रहने देगी। अब वह थाली हर दिन उनके लिए भरपूर खाना परोसती, गर्मा गर्म पराठे, ताजा दूध, फल और भी बहुत कुछ। गौरी, मुन्ना, चंपा और शीला अब हर दिन साथ खाते, हंसते और अपने खेत में खुशियों की फसल उगाते। सीख: सच्ची मेहनत, सच्ची दोस्ती और एक दूसरे की मदद ही असली जादू होती है। बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल के किनारे पर एक छोटी सी सुंदर झोपड़ी बनी हुई थी। यह कोई आम झोपड़ी नहीं थी, यह एक जादुई झोपड़ी थी। इस झोपड़ी में तीन अच्छे दोस्त रहते थे, गाय गौरी, मुर्गी मीना और बिल्ली बिल्लो। गौरी बहुत ही शांत और प्यारी गाय थी। वह हर दिन ताजा दूध देती थी, जिससे सबका पेट भरता था। मीना छोटी लेकिन चालाक मुर्गी थी। वह रोज अंडे देती थी और खाने में मदद करती थी। बिल्लो सफेद रंग की सुंदर बिल्ली थी। वह बहुत सुघड़ थी, झोपड़ी को साफ रखती, खाना बनाती और दोनों की देखभाल भी करती थी। तीनों में बहुत प्यार था। वे मिलकर खाना बनाते, झोपड़ी की सफाई करते और शाम को मिलकर कहानियां सुनते थे। एक दिन दोपहर के समय आकाश में काले बादल छा गए। हवा बहुत तेज चलने लगी, बिजली चमकने लगी और जोर जोर से बादल गरजने लगे। मीना घबरा गई और बोली, हाय, इतनी तेज बारिश और हवा, मेरी तो पंख भीग जाएंगे, मुझे ऊपर कहीं बैठना है। बिल्लो बोली, चिंता मत करो मीना, तुम अलमारी पर बैठ जाओ, वहां पानी नहीं आएगा। गौरी ने कहा, मैं दरवाजे पर खड़ी हो जाती हूं ताकि झोपड़ी के अंदर हवा ना आए। बाहर बहुत भयंकर तूफान था, पेड़ गिरने लगे थे, मिट्टी उड़ रही थी, लेकिन गौरी ने अपने मजबूत शरीर से दरवाजे को रोके रखा। बिल्लो ने खिड़कियां कसकर बंद कर दीं। मीना ऊपर बैठकर सब पर नजर रखती रही। तीनों ने डरने के बजाय समझदारी से काम लिया। वे झोपड़ी को छोड़कर भागी नहीं, उन्होंने आपस में मिलकर तूफान का सामना किया। जब सुबह हुई तो सूरज निकल आया। तूफान थम गया था। जंगल में कई पेड़ टूट गए थे, कई जानवरों के घर उजड़ गए थे, लेकिन जादुई झोपड़ी अब भी सही सलामत खड़ी थी। गौरी, मीना और बिल्लो बहुत खुश हुईं। उन्होंने एक दूसरे को धन्यवाद कहा और मुस्कुराते हुए गले लग गईं। कहानी से सीख: मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर हम एकजुट रहें और मिलकर काम करें तो बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। सच्चे दोस्त हमेशा मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गौरी नाम की एक गरीब गाय रहती थी। वह बहुत मेहनती थी, लेकिन किस्मत ने उसे कभी कुछ खास नहीं दिया। उसका छोटा सा झोपड़ा गांव के कोने में था। उसके पास खाने को घास भी कभी कभी मुश्किल से मिलती थी। उसकी पड़ोसी थी चिक्की नाम की एक मुर्गी। चिक्की हर समय चहचहाती रहती थी और अंडे बेचकर कुछ पैसा कमा लेती थी। पर चिक्की को अपनी चतुराई पर बहुत घमंड था
और वह अक्सर गौरी की गरीबी का मजाक उड़ाती थी। गौरी दुखी तो होती, मगर वह हमेशा सोचती, भगवान कभी तो मेरी भी सुनेंगे। एक दिन गौरी बहुत थकी हुई थी और जंगल में चारा ढूंढते हुए एक अजीब सी जगह पहुंची। वहां एक छोटा सा पौधा दिखा जिसकी पत्तियां समोसे की तरह लग रही थीं। भूख से बेहाल गौरी ने एक पत्ता खा लिया। जैसे ही उसने पत्ता चबाया, एक चमकदार रोशनी फैली और एक आवाज आई, हे गौरी, यह जादुई समोसे का पेड़ है। अब से इसमें हर दिन गर्मा गर्म समोसे उगेंगे। ये समोसे जो भी खाएगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन केवल तब जब वह सच्चे दिल से मेहनत करेगा और किसी का बुरा ना चाहेगा। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन से पेड़ पर सच में समोसे उगने लगे। उसने पहले खुद खाया, फिर चिक्की को भी खिलाया। चिक्की ने जब देखा कि अब गौरी अमीर हो गई है, उसके पास रोज नई घास, चमचमाता झोपड़ा और मुस्कुराता चेहरा है, तो उसे जलन होने लगी। उसने चुपके से एक दिन समोसे चुराए और खा लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसे समझ नहीं आया कि जादू क्यों नहीं चला। चिक्की ने गांव में फैला दिया कि गौरी ने कोई काला जादू कर लिया है। इसी बीच गांव में एक बड़ा तूफान आया। हवाएं इतनी तेज थीं कि घर उड़ने लगे, खेत बर्बाद हो गए, जानवर भागने लगे। गांव वाले परेशान हो गए और गौरी से मदद मांगी। गौरी ने जादुई समोसे से एक इच्छा मांगी, हे पेड़, मेरे गांव को तूफान से बचा लो। पेड़ से एक तेज रोशनी निकली और पूरा तूफान एक क्षण में थम गया। मगर तभी चिक्की ने फिर झूठ फैलाया। यह सब गौरी ने ही किया है। पहले तूफान लाया, फिर नायक बन गया। गांव वालों ने झगड़ा शुरू कर दिया। गौरी चुप रही, लेकिन फिर समोसे का पेड़ सूखने लगा। पेड़ से फिर आवाज आई, जहां बुराई और झूठ होगा वहां जादू नहीं रहेगा। अंतिम सच्चाई और खुशियां गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। चिक्की ने रोते हुए माफी मांगी और माना कि उसकी जलन ने सब बर्बाद किया। गौरी ने माफ कर दिया और कहा, सच्चाई और दया ही असली जादू है। जादुई पेड़ फिर से हरा भरा हो गया और अब उसमें रोज समोसे उगते थे, जो गांव के हर जरूरतमंद को मिलते। अब चिक्की और गौरी दोनों मिलकर समोसे बेचती थीं और जो पैसा आता उससे गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनवाया गया। गांव में अब हर दिन खुशियां थीं और हर शाम समोसे की खुशबू फैलती थी। सीख, ईर्ष्या और झूठ से कुछ नहीं मिलता, लेकिन मेहनत, सच्चाई और दया से दुनिया भी बदली जा सकती है। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर से गांव में एक मेहनती गाय रहती थी। उसका नाम था गोमती। गोमती दूध देती थी, खेतों में हल भी खींचती थी और सबकी मदद करती थी। लेकिन गोमती का एक सपना था। वह चाहती थी कि उसके अपने आमों का बाग हो, जहां बच्चे खेलें, पक्षी चहचहाएं और हर साल मीठे मीठे आम लगें। गांव के एक कोने में एक सुनसान जमीन पड़ी थी, कांटों और झाड़ियों से भरी। सब कहते थे, यह जमीन बंजर है, यहां कुछ नहीं उग सकता। लेकिन गोमती ने हार नहीं मानी। एक दिन गोमती आम के कुछ बीज लेकर आई। उसने अपने खुरों से जमीन खोदी, बीज बोए और रोज उन्हें पानी देने लगी। गांव के जानवर उसका मजाक उड़ाते थे, खासकर मुर्गा रणधीर और मुर्गी रानी। रणधीर मुर्गा बोला, गाय बहन, तुम तो पगला गई हो। आम के पेड़ उगाना कोई मजाक नहीं है। मुर्गी रानी हंसकर बोली, हमारे बच्चे अंडों से निकलें या नहीं, ये आम तो कभी नहीं निकलेंगे। लेकिन गोमती चुप रही। वह रोज मेहनत करती रही। सुबह सुबह उठकर पौधों को पानी देती, पत्तों से कीड़े हटाती और उन्हें अपने प्यार से सींचती। दिन बीते, महीने बीते और एक दिन चमत्कार हुआ। छोटे छोटे पौधे मिट्टी से बाहर झांकने लगे। अब रणधीर और रानी चुप हो गए, लेकिन उनके बच्चे उत्साहित हो उठे। मुर्गी के 7 बच्चे थे, चिकी, मिकी, टिक्की, किक्की, रिकी, बिक्की और जिक्की। वे गोमती की बगिया में खेलते, पौधों के आसपास नाचते और गुनगुनाते। अब रणधीर और रानी को भी थोड़ी शर्म आई। उन्होंने गोमती से माफी मांगी और मदद करने की पेशकश की। गोमती मुस्कुराई और बोली, अगर दिल से मेहनत करो तो जमीन भी जवाब देती है। चलो अब मिलकर इस बगिया को संवारते हैं। सबने मिलकर बगिया की सफाई की, घास हटाई, खाद डाली और पौधों की देखभाल की। मौसम बदला, बारिश आई और देखते ही देखते आम के पेड़ बड़े होने लगे। 3 साल बाद पूरा गांव चकित रह गया। गोमती की बगिया में सैकड़ों आम के पेड़ लहलहा रहे थे। पेड़ों पर पीले पीले मीठे आम झूल रहे थे।
पक्षी चहचहा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और गांव के लोग वहां आम खरीदने आने लगे। गाय गोमती अब सिर्फ मेहनती नहीं, समझदार किसान भी बन चुकी थी। रणधीर मुर्गा और रानी मुर्गी ने बगिया में एक छोटी दुकान खोल ली, आम और अचार घर। अब सभी जानवर एक परिवार की तरह रहते थे और हर गर्मी में आम उत्सव मनाते थे। सीख: अगर मेहनत और धैर्य हो तो बंजर जमीन भी सोना उगल सकती है और मजाक उड़ाने वाले भी एक दिन मदद करने वाले बन सकते हैं। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुरा में एक मेहनती गाय रहती थी। उसका नाम था गौरी। गौरी कोई आम गाय नहीं थी। वो रोज सुबह उठकर खेतों में जाती, अपने मालिक बाबूलाल के साथ मिलकर गोभी की खेती करती। गांव वाले उसकी मेहनत की बहुत तारीफ करते थे। कहते थे, अगर हर जानवर गौरी जैसा हो जाए तो किसान को मजदूरों की जरूरत ही ना पड़े। पर रामपुरा गांव में सब कुछ ठीक नहीं था। गांव के एक कोने में एक पुराना खंडहर था, जहां कोई जाता नहीं था। कहते थे, वहां एक बहुत बड़ी मुर्गी रहती है, कोई साधारण मुर्गी नहीं, एक अभिशप्त राक्षसी मुर्गी जिसका नाम था कोकिला। कहते हैं, कई साल पहले कोकिला एक आम मुर्गी थी, लेकिन गांव के लोगों ने उसके अंडे चुराकर तांत्रिक क्रियाओं में इस्तेमाल कर लिए थे। तब से वो शापित हो गई। अब वो मुर्गी रात के समय खेतों में जाती और जो भी सब्जी उगती उसे जला डालती। गोभी की फसल को तो वो खास नफरत से खा जाती। गांव वालों ने डर के मारे खेती छोड़ दी, पर गौरी नहीं मानी। उसने बाबूलाल से कहा, हम डरेंगे नहीं, मेहनत से लड़ेंगे। और फिर शुरू हुआ गौरी और कोकिला के बीच का संघर्ष। एक रात जब गौरी खेत में अकेली थी, अचानक अंधेरे में से आवाज आई, गौभी, मेरी नहीं तो किसी की नहीं। और फिर धड़ाम, जमीन से धूल उड़ी और सामने प्रकट हुई वो राक्षसी मुर्गी कोकिला। उसकी आंखें लाल थीं, पंख लोहे जैसे भारी और चोंच से आग निकलती थी। वो सीधी गोभी पर झपटी, लेकिन गौरी तैयार थी। गौरी ने अपने सींगों से कोकिला को रोका, उसे खेत से दूर खदेड़ा, पर कोकिला ने जोर से चीखा, जब तक मेरे अंडे वापस न मिले, मैं इस गांव को चैन से नहीं जीने दूंगी। गौरी ने समझा, मामला अंडों का है। अगली सुबह वो पूरे गांव में घूमी और बाबूलाल के पुराने भंडार घर से कोकिला के 2 जले हुए अंडे ढूंढ निकाले। रात को गौरी ने वो अंडे लेकर खंडहर में कदम रखा। डरावना अंधेरा, चमगादड़ें उड़ती हुईं और एक तेज हवा। वो अंडे जमीन पर रखे और बोली, ले जा अपने अंडे, लेकिन गांव को छोड़ दे। अचानक खंडहर कांपने लगा। कोकिला प्रकट हुई और एक भयानक चीख के साथ हवा में उड़ गई। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, मानो वो खुद को आजाद महसूस कर रही हो। अगली सुबह गांव के खेत हरे थे, गोभी लहलहा रही थी। गौरी फिर से खेत में थी, लेकिन इस बार अकेली नहीं। उसके पास एक नन्हा चूजा भी था, कोकिला का बेटा, जो अब शांति से गौरी के साथ खेत में काम करता। सीख: कभी कभी बुराई के पीछे भी एक दर्द छिपा होता है। समझदारी, मेहनत और साहस से कोई भी शाप तोड़ा जा सकता है। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव हरिपुर में एक गरीब किसान रामू अपनी बूढ़ी गाय गौरी और चतुर मुर्गी चंपा के साथ रहता था। रामू का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन वह ईमानदार और मेहनती था। गौरी अब बूढ़ी हो चुकी थी और दूध देना बंद कर चुकी थी। रामू उसे बहुत प्यार करता था और उसे अपने परिवार का हिस्सा मानता था। गांव वाले रामू का मजाक उड़ाते थे कि वह एक बेकार गाय को क्यों पाल रहा है, लेकिन रामू ने कभी गौरी को छोड़ने का विचार नहीं किया। चंपा एक होशियार मुर्गी थी जो रोज अंडे देती थी और रामू की मदद करती थी। वह गौरी की देखभाल में भी रामू की सहायता करती थी। एक दिन रामू जंगल में लकड़ियां काटने गया। वहां उसने एक अजीब चमकदार केले का पेड़ देखा, जिसके केले सोने की तरह चमक रहे थे। रामू ने एक केला तोड़ा और जैसे ही उसने उसे छुआ, एक आवाज आई, जो इस पेड़ के फल को अपने साथ ले जाएगा, उसकी हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन लालच करने पर सब कुछ खो देगा। रामू ने सोचा कि यह भगवान का आशीर्वाद है। वह एक केला लेकर घर आया और गौरी और चंपा को दिखाया। जैसे ही उन्होंने केले को छुआ, गौरी फिर से दूध देने लगी और चंपा ने 2 अंडे दिए। रामू ने केले के पेड़ से रोज एक केला लाना शुरू किया। गौरी का दूध और चंपा के अंडे बेचकर रामू की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। वह गांव में एक छोटी सी दुकान खोलने में सफल हुआ। रामू ने केले के पेड़ से रोज एक केला लाना शुरू किया।
गौरी का दूध और चंपा के अंडे बेचकर रामू की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। वह गांव में एक छोटी सी दुकान खोलने में सफल हुआ। गांव वाले रामू की सफलता देखकर हैरान थे। उन्होंने उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछा, लेकिन रामू ने जादुई केले के पेड़ का जिक्र नहीं किया। गांव के कुछ लालची लोग जंगल में गए और केले के पेड़ से सारे केले तोड़ लिए, लेकिन जैसे ही उन्होंने केले को छुआ, पेड़ गायब हो गया और वे सब कुछ खो बैठे। सीख, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईमानदारी और मेहनत से जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर से गांव में गौरी नाम की एक मेहनती गाय रहती थी। गौरी अकेली रहती थी, लेकिन कभी खाली नहीं बैठती थी। वह हर दिन सुबह जल्दी उठती, अपने छोटे से खेत में काम करती और अपने लिए चारा जुटाती। उसके खेत में इस बार उसने मक्का बोने का फैसला किया था। उसने जमीन को जोता, बीज बोए और हर दिन मेहनत से पानी देती और देखभाल करती। गौरी के पड़ोस में चिक्की नाम की एक मुर्गी रहती थी। चिक्की का घर बहुत सुंदर था, लेकिन वह थोड़ी आलसी थी। वह दिन भर आराम करती, गप्पें लगाती और सोचती कि मेहनत तो बस बेवकूफों का काम है। जब भी गौरी मक्की के खेत में काम करती, चिक्की हंसती और कहती, गौरी बहन, इतनी मेहनत क्यों करती हो? आराम भी कोई चीज होती है। गौरी मुस्कुरा देती और चुपचाप अपना काम करती रहती। महीने बीत गए। धीरे धीरे गौरी के खेत में हरी भरी मक्की लहलहाने लगी। देखते ही देखते मक्के के सुनहरे भुट्टे तैयार हो गए। गौरी बहुत खुश थी। उसने कुछ भुट्टे बाजार में बेचे, कुछ अपने खाने के लिए रखे और कुछ जरूरतमंद जानवरों को बांट दिए। जब सर्दियां आईं तो गौरी के पास पर्याप्त खाना था और उसका घर भरा हुआ था। वहीं चिक्की को खाने की बहुत दिक्कत हुई। उसने गर्मी में कुछ जमा नहीं किया था और अब उसके पास खाने को कुछ नहीं था। ठंडी हवाओं में कांपती हुई वह गौरी के पास गई और मदद मांगी। गौरी ने उसे प्यार से अंदर बुलाया, गर्म मक्के का सूप पिलाया और कहा, चिक्की, मेहनत का फल मीठा होता है। अगर तुम भी समय रहते थोड़ी मेहनत करती तो आज तुम्हें तकलीफ नहीं होती। चिक्की को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गौरी से माफी मांगी और अगली बार से मेहनत करने का वादा किया। नैतिक शिक्षा, मॉरल। जो समय पर मेहनत करता है वही मुश्किल समय में सुखी रहता है। आलस से केवल पछतावा ही मिलता है। एक गांव में लक्ष्मी नाम की एक गाय रहती थी। वह बहुत मेहनती और समझदार थी। दिन भर खेत में काम करती, मिट्टी जोतती, बीज बोती और हर पौधे की देखभाल करती जैसे मां अपने बच्चे की करती है। गांव के लोग उसकी मेहनत की बहुत तारीफ करते थे। लक्ष्मी ने इस बार पूरे मन से फसल उगाई थी। गेहूं की बालियां लहराने लगी थीं और खेत सोने जैसे चमक रहे थे। उसे उम्मीद थी कि इस साल की फसल से वह गांव की सबसे मेहनती जानवर मानी जाएगी और उसका नाम भी गांव की कहानियों में लिया जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक शाम अचानक आसमान काला पड़ गया। तेज आंधी चलने लगी और देखते ही देखते तूफान ने जोर पकड़ लिया। बारिश के साथ ओले गिरने लगे। लक्ष्मी अपने छोटे से छप्पर के नीचे बैठी रोती रही। उसका खेत, उसकी मेहनत, सब कुछ बर्बाद हो गया। सुबह जब तूफान थमा तो लक्ष्मी खेत पर गई। हर तरफ तबाही का मंजर था। पौधे टूटे हुए थे, मिट्टी बह चुकी थी। उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। लक्ष्मी ने गहरी सांस ली और मन में ठान लिया, फसल फिर बोई जाएगी। तूफान हिम्मत छीन सकता है, मेहनत नहीं। अगले ही दिन से वह फिर लग गई खेत सजाने में। गांव के लोगों ने उसकी हिम्मत देखी और मदद के लिए आगे आए। धीरे धीरे खेत फिर से हरा होने लगा। सीख, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मुश्किलें आएंगी, तूफान भी आएंगे, लेकिन जो हार नहीं मानता वही असली विजेता होता है। इतना सारा काम तो मटरू ने कर ही लिया था, तो अब उसने सोचा, क्यों न चुपचाप यहां से निकल जाए। मालिक वैसे भी अपने काम में व्यस्त हैं, मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। क्यों रे बेटे गधे, कहां खिसकिया था मैं? तेरी सारी चालाकी समझता हूं। चल बेटा, जल्दी से वापस काम पे लग जा, उल्टे पैर हो ले। नहीं मालिक, मैं खिसक नहीं रहा था, बस थोड़ा सा मौसम का जायजा लेकर आ रहा था। बहुत थक गया हूं, कितना काम करूंगा। मालिक, थोड़ा आराम भी तो चाहिए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तू आराम कर ले और ये सारी की सारी लकड़ियां मैं ढो लूंगा। तेरी नाजुक कमरिया कहीं लचक गई हो तो जा, घूम टहल के आ जा। अरे वाह मालिक, आप तो सचमुच में बड़े दिल वाले हैं।
गधे के बच्चे, सुबह से ठूस ठूस के खाया है और जंगल में आते ही थक गया। रुक जा, तेरी ऐसी की तैसी। बाप रे, अभी अभी मेरी धुनाई हो जाती। ऐसी नाजुक कमरिया बोल बोल के कौन मारता है यार। चल मटरू, लग जा, फिर से काम पे शुरू हो जा। और इस तरह मजबूर मटरू गधे को फिर से बोझ ढोना पड़ा। तो दोस्तों, ये था बिलासपुर गांव में रहने वाला मटरू नाम का एक मेहनती गधा, जो अपने मालिक रामू से हमेशा परेशान ही रहता था। अरे, क्यों हमेशा मैं ही बोझ उठाऊं? इंसानों को भी तो गधों जैसा काम करना चाहिए। सारी मेहनत हम पर ही डाल दी जाती है और मजे करते हैं ये इंसान। इन्हें भी तो कंधे और हाथ दिए हैं भगवान ने। मटरू को बड़बड़ाते हुए रामू सुन लेता है। गधे पैदा हुए हो, गधे की तरह ही काम करते करते मर जाओगे। बड़े आए इंसानों की बराबरी करने वाले। अरे, इंसानों के पास अकल होती है, अकल। मटरू को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और वह पैर पटक कर वहां से चल पड़ा। संगीत। ओफो, गुस्से में मैं घर छोड़ के तो आ गया, पर अब जाऊंगा कहां? चलते चलते मटरू एक घने जंगल के बीचों बीच पहुंच चुका था। अरे, ये तो घना जंगल है। इंसानों ने बस अपने लिए ही सुंदर सुंदर घर बनाए रखे हैं। बाकी हम सारे गधे यहां वहां मारे मारे फिरते हैं। हमारी तो किसी को पड़ी ही नहीं। बस इनका काम करो और मर जाओ। बदले में हमें क्या मिलता है? बस 2 वक्त का रूखा सूखा खाना। अरे, खुद तो घी भात खाते हैं और हमारे सामने फेंक देते हैं चने। लो खाओ। अरे अरे, ये अंधों की तरह बीच रास्ते में क्यों खड़े हो? हटोगे भी या फिर मुंह दिखाऊं? अरे हटो। बड़े परेशान नजर आ रहे हो बच्चा। क्या बात है? अरे, तुम कौन हो और मेरा हाल जानकर करोगे क्या? तुम सभी इंसान एक जैसे होते हो। क्या मेरा दर्द समझोगे? नहीं ना? तो हटो और जाने दो मुझे। बच्चा, लोग मुझे उलटबासी बाबा के नाम से जानते हैं। तुम अपनी पीड़ा हमें बताओ ताकि हम तुम्हारी मदद कर सकें। ओहो, तो आप वही प्रसिद्ध बाबा हैं ना जो सब उल्टा पुल्टा कर देते हैं? अरे, आप ये कैसे साधना कर रहे हैं बाबा? ये तो बड़ा ही विचित्र तरीका है। हाँ हाँ, यही तो हमारी खासियत है बच्चे। खैर, तू अपनी परेशानी बता। तेरी क्या परेशानी है? बाबा के पूछने पर मटरू ने अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। बाबा ठहरे मजाकिया स्वभाव के। वो लोगों की अजीबोगरीब इच्छाएं पूरी करने में माहिर थे। वो मजाक के मूड में मटरू से बोले, तो क्यों ना इस नाइंसाफी का इलाज किया जाए? इंसानों को गधा और गधों को इंसान बना दिया जाए। ये सुनकर मटरू बहुत खुश हो गया, लेकिन उसे बाबा की बात पर पूरी तरह यकीन नहीं हो रहा था। क्या ऐसा भी हो सकता है बाबा? तो फिर यह दुनिया उल्टी कर ही दो। अब इंसान गधे बने और गधे इंसान। बाबा ने मूंछों पर ताव दिया और कहा, तथास्तु। कल सुबह का सूरज उगते ही दुनिया उलट-पलट हो जाएगी। मटरू बड़ी उम्मीदों के साथ वापस घर गया। मालिक ने उसे ताना मारा, अबे गधे, जब तेरा कहीं ठिकाना ही नहीं है तो घर से भाग के जाता ही क्यों है? मटरू को मालिक की बातें अच्छी नहीं लगीं, लेकिन वो बहुत खुश था कि अब दुनिया बदलने वाली है। अब कल से मैं मालिक हो जाऊंगा। फिर देखना, ऐसी खबर लूंगा कि सब याद रखेंगे। यही सब सोचते हुए मटरू की आंख लग गई। अगली सुबह जब मटरू की नींद खुलती है तो वह देखता है कि अब वह इंसान बन गया है। अरे वाह, ये हुई ना बात। अब पलटेगी मेरी किस्मत। मटरू की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन असली मजा तब आया जब उसने देखा कि गांव के सारे इंसान गधों में बदल गए हैं। रामू काका गधा बन चुके थे और उनकी पीठ पर लकड़ी लदी थी। अब तुम लोग उठाओगे बोझा और हम करेंगे राज। अब भुगतो। सारे गांव में यही नजारा था। हर गधा इंसान बन गया था और हुक्म चला रहा था। मटरू को लगा कि अब गधों के अच्छे दिन आ गए हैं, लेकिन ज्यादा दिन यह मजा नहीं चला। इंसान रूपी गधों ने भी काम चोरी शुरू कर दी। माफ करना मालिक, आज तो पेट में बहुत दर्द है। अनाज गिर गया तो? मटरू को गुस्सा आया। उसे बहुत भूख भी लगी थी। वह रसोई में गया, लेकिन वहां सारा सामान कच्चा पड़ा था। उसे खाना बनाना नहीं आता था। उसने कच्ची गाजर उठाकर चबाई। छी, ये तो वही है जो मैं गधे के रूप में खाता था। कुछ दिन और बीते। अब मटरू समझ चुका था कि इंसान बनना इतना आसान नहीं। बाकी गधे जो इंसान बने थे, पंचायत बुलाने लगे। मटरू को सरपंच बनाया गया, लेकिन पंचायत में कोई ढंग से बात नहीं कर रहा था। पानी बचाना है या फसल? अरे, ये कैसी बात हुई भला?
लगता है अभी भी गधे जैसी बातें करता है। सभी मिलकर मटरू का मजाक उड़ाने लगे। मटरू परेशान हो गया और वहां से भाग निकला। उसी समय गांव में गन्ने के खेत में असली इंसान, जो अब गधे बन गए थे, गन्ने चबा रहे थे। उन सबका लीडर था रामू। मटरू रामू को रोकने गया, लेकिन रामू ने एक दुलत्ती मारी और मटरू उड़कर दूर जा गिरा। इंसान होकर गधे से लात खा रहा हूं, अब मुझे वापस गधा ही बनना है। मटरू भागते हुए उलटबासी बाबा के पास गया। बाबा, माफ कर दो, मैंने सबक सीख लिया है। बाबा समझ गए कि मटरू को अपनी गलती का एहसास हो गया। चल बेटा, तेरा अनुभव पूरा हुआ। अब मैं दुनिया वापस पहले जैसी कर देता हूं। ओम नमः शिवाय। मटरू ने देखा कि वह वापस गड्ढा बन चुका है। वह खुशी खुशी घर गया। रामू काका कुएं से पानी निकाल रहे थे। क्यों रे, आ गए वापस मटरू महाराज? काफी अच्छा अनुभव था ना? इंसान से गड्ढा और फिर गड्ढे से इंसान बनने का है। अब चल, फिर से वापस अपना जीवन जीते हैं। मटरू को आज पहली बार रामू काका को देखकर इतनी खुशी हो रही थी। वो सीधा जाकर अपने मालिक के पैरों में गिर गया। हाँ, क्या बात है मटरू, सब ठीक तो है ना? लगता है कि इंसान बनकर तुझे ज्यादा मजा नहीं आया है। अरे रहने दो मालिक, क्या मेरी टांग खींच रहे हो? तौबा करता हूं मैं, ऐसे मजे से। दोबारा कभी ऐसा ना हो। चलो फिर तो कोई बात नहीं। अब हम ऐसा करते हैं, कुछ खा पी कर काम पर लगते हैं। आज तुम्हारे लिए मैंने कुछ खास खाना मंगाया है। खाने की बात सुनकर मटरू बहुत खुश होता है और जल्दी से जाकर देखता है कि खाने में क्या है। सामने कुछ घास जैसा ही था, लेकिन जब मटरू ने उसे चखा तो उसे स्वाद बहुत अलग लगा। ये क्या मालिक, ये दिखता तो घास जैसा है मगर बहुत ही अलग और स्वादिष्ट है। आखिरकार ये चीज क्या है? मटरू, ये राजस्थानी घास है। बहुत दूर से खास तुम्हारे लिए मंगवाई है। इसका स्वाद भी तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और ये तुम्हारी सेहत के लिए भी काफी अच्छी है। अब से तुम यही खाना। तुम इतनी मेहनत करते हो तो तुम्हारा ध्यान रखना भी तो मेरा ही फर्ज है ना? हंसी। रामू काका भी अब मटरू के साथ बहुत प्यार से रह रहे थे, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें भी गड्ढा बनकर ये एहसास हो गया था कि मटरू कितनी मेहनत करता है। और रामू काका का ऐसा बदला हुआ व्यवहार देखकर मटरू भी काफी खुश हुआ। इसलिए अब मटरू ने शिकायत करना बिल्कुल छोड़ दिया और दोनों हंसी खुशी साथ रहने लगे।